ईशा देओल अपने पति भरत अक्तानी से तलाक को लेकर सुर्खियों में है। एक और वजह है कि ईशा देओल की सुर्खियों में रहने की, वो है उनकी किताब अम्मा मियां। इस किताब में ईशा ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे जानकर उनके फैंस भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। उनकी किताब में उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनकी मां यानी हेमा मालिनी चाहती थी कि ईशा की शादी बच्चन परिवार में हो, यानी अभिषेक बच्चन की शादी ईशा देओल से हो। जी हाँ, हेमा मालिनी ने ईशा को बच्चन फैमिली की बहू के रूप में देखने का सपना देखा था, लेकिन मां का सपना ईशा का सपना नहीं था। उन्होंने अभिषेक के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो अभिषेक बच्चन को भाई मानती है, जिसके बाद हेमा मालिनी का ये सपना धरा का धरा रह गया। इसके बाद अभिषेक बच्चन का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ा। उनकी लव स्टोरी की चर्चा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी। सब कपूर और बच्चन फैमिली को एक साथ देखने के लिए तैयार थे और इस चाहत को सच भी किया गया। दरअसल बिग बी के 60वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी जया बच्चन ने मीडिया के सामने करिश्मा और अभिषेक की सगाई का ऐलान कर दिया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से सब खुश थे। उनके फैंस दोनों की जोड़ी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सगाई के 5 महीने बाद ही अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का रिश्ता टूट गया। सगाई टूटने से ये चर्चा होने लगी कि आखिर ये सगाई क्यों टूट गई। फैंस खुद ही अनुमान लगाने लगे थे, लेकिन कई सालों बाद सगाई टूटने का कारण सामने आया, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा पाया। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि 2000 में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में अभिषेक और करिश्मा के साथ उन्होंने काम किया। शूटिंग के दौरान उनकी इक्वेशन को नोटिस भी किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और उनका प्यार भी। सुनील कहते हैं कि दोनों जल्द शादी करने वाले थे। उन्होंने करिश्मा और अभिषेक की सगाई भी अटेंड की थी, लेकिन उनका कहना था कि शूटिंग के दौरान उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, क्योंकि वो सेट पर लड़ते रहते थे। उन्होंने ये तक बताया कि वो हमेशा ये सोचकर हैरान रहते थे कि क्या करिश्मा और अभिषेक सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। यानी अनबन तो एक कारण था ही, लेकिन साथ में करिश्मा की मां भी एक बहुत बड़ा कारण थी। करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक कुछ खास पसंद नहीं थे, क्योंकि करिश्मा उन दिनों बहुत अच्छी एक्टर थी। उनकी फिल्म हिट पर हिट हो रही थी, वहीं अभिषेक की फिल्में कुछ खास नहीं कर रही थी और बच्चन फैमिली इतनी अमीर भी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपनी बेटी का भविष्य सिक्योर नहीं लग रहा था। वही एक कारण अभिषेक की मां जया बच्चन भी थी। वो नहीं चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद फिल्मों में काम करे, जो कि करिश्मा को स्वीकार नहीं था और रिश्ता टूट गया। लेकिन अगर आज बच्चन फैमिली की बहू की बात की जाए, ऐश्वर्या की, तो उन्होंने काफी फिल्में शादी के बाद की है। अब ऐश्वर्या राय का नाम आया है तो उनकी भी लव स्टोरी को जान लेते हैं। जब जब ऐश्वर्या राय का नाम आता है, तब तक सलमान खान का तो नाम जरूर याद किया जाता है। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन सलमान के बर्ताव ने इस रिश्ते को टूटने पर मजबूर कर दिया, जिससे ऐश्वर्या टूट गई। जिसके बाद अभिषेक बच्चन की एंट्री होती है। ऐश्वर्या और अभिषेक ने 8 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें उनकी दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई किसी को पता नहीं चला। फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने न्यूयॉर्क के एक होटल में बालकनी में फिल्मी अंदाज में अपने दिल की बात ऐश्वर्या को कह दी। उन्होंने घुटने के बल पर बैठकर ऐश्वर्या को अपने दिल की बात कही और शादी के लिए भी पूछा। इसके बाद ऐश्वर्या ने फौरन स्वीकार भी कर लिया और अब उनकी बेटी है, जिसका नाम आराध्या है। अभिषेक बच्चन की लव लाइफ को देखकर कहा जा सकता है कि जो जिसकी किस्मत में होता है उसे मिल ही जाता है। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आरए न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।